हरे कृष्णा। भक्ति रसाम सिंधु के अध्ययन में आप सबका स्वागत है और हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 11। दिव्य सेवा के विविध रूप। दास्य भाव। कर्मई के अनुसार कर्म के फलों को अर्पित करना दास्य भाव या सेवकाय है, किंतु श्री रूप गोस्वामी जैसे वैष्णव आचार्यों के अनुसार भगवान की किसी न किसी सेवा में निरंतर संलग्न रहना दास्य या सेवकाय है। स्कंद पुराण के अनुसार जो लोग अनुष्ठानों, चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों में लिप्त रहते हैं वे भक्त माने जाते हैं, किंतु जब भक्तगण भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे होते हैं तो वे भागवत या शुद्ध भक्त होने चाहिए। जो लोग चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों द्वारा सकाम कर्मों अथवा नियत कर्मों में संलग्न रहते हैं वे वास्तविक शुद्ध भक्त नहीं होते। तो भी चूंकि वे भगवान को कर्मों का फल अर्पित करते हैं अतएव उन्हें भक्त माना जाता है। किंतु जब किसी को ऐसी इच्छा नहीं होती और वह भगवत प्रेम के कारण रागानुगा होकर कर्म करता है तो ऐसे व्यक्ति को शुद्ध भक्त माना जाना चाहिए। जो बद्ध जीव भौतिक जगत के संसर्ग में आ चुके हैं वे प्रकृति पर न्यूनाधिक प्रभुत्व जताने के लिए लालायित रहते हैं। वर्णाश्रम प्रथा द्वारा इसके अंतर्गत नियत कर्तव्य इस प्रकार नियोजित किए गए हैं कि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति हेतु अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार भौतिक जगत का भोग कर सके और साथ ही क्रमशः आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सके। वर्णाश्रम के अंतर्गत इन नियत कर्तव्यों में से कई कार्य कृष्ण भावना भावित भक्ति से संबंधित होते हैं। जो भक्तगण गृहस्थ होते हैं वे वैदिक कर्मकांडों के साथ साथ भक्ति के नियमित कार्यों को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि दोनों ही कृष्ण को तुष्ट करने के लिए निमित्त होते हैं। जब गृहस्थ भक्तगण कोई वैदिक अनुष्ठान करता है तो वे कृष्ण को तुष्ट करने के उद्देश्य से करता है, जैसा कि हमें पहले कह चुके हैं। भगवान को तुष्ट करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कर्म भक्ति माना जाता है। यानी कि भक्तगण जब है जैसे विभिन्न प्रकार के संस्कार, विवाह संस्कार या अन्य वैदिक प्रथाओं का पालन करते हैं तो उनका उद्देश्य केवल भगवान को संतुष्ट करना है और बाकी व्यक्ति जो है उसका उद्देश्य उनसे कुछ कर्म फल प्राप्त करना है और उस पे से वो कुछ कर्म का फल है भगवान को अर्पित करते हैं, तो इसीलिए हम उसको सकाम कर्मी कहते हैं। पर भगवत भक्त जो है वो सभी वस्तु भगवान का अपने आप को दास मानकर ही करता है। श्री रूप गोस्वामी यहाँ उस व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो भक्ति में संलग्न रहने के लिए उपयुक्त है। वे कहते हैं जो नवदीक्षित है और जिन्होंने थोड़ा भी भगवत प्रेम विकसित कर लिया है वे अपनी भक्ति के अनुपात में इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में रुचि नहीं रखते, किंतु फिर भी यदि इंद्रिय तुष्टि करने वाले कार्यों में किंचित भी रुचि होती है तो ऐसे कर्मों के फल कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इसे भी भगवान की सेवा में संलग्न रहना कहा जाता है, जिसमें भगवान स्वामी रूप में होते हैं और कर्म करने वाला दास रूप में। तो शुरुआत में भक्ति में इंद्रिय तृप्ति की भी कुछ अभिलाषाएं रहती है, फिर भी तरीका यही है भक्त के लिए कि वो अपने कर्म फलों को भगवत सेवा में लगाए, अपने आप को भगवान का दास माने और उस प्रकार से वो शुद्ध भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेगा। नारदी पुराण में बताया गया है यह दास्य भाव किस तरह दिव्य होता है। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा निरंतर भक्ति में लगा रहता है अथवा ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में लगा नहीं रहता किंतु निरंतर उसकी कामना करता है वह मुक्त समझा जाता है। कभी ये संभव हो कि वो सेवा न कर पाए, जैसे हमने कल ब्राह्मण का उदाहरण देखा कि वो मन से ही भगवान की सेवा कर रहा था, ऐश्वर्य भाव से भगवान के राजभोग को बनाता था, भोग लगाता था, आरती करता था। पर जब भक्ति या सेवा की बात आती है तो हमें समझना चाहिए शरीर से सेवा है, मन से सेवा है और कर्म से वाणी से सेवा है। ये हमने पहले ही देखा कि भक्ति यानी कि ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम। सख्य भक्ति दो प्रकार की होती है। पहली वह जिसमें भगवान विश्वास पात्र दास की तरह कर्म किए जाए, भगवान के विश्वास पात्र दास की तरह कर्म किए जाए, और दूसरी जिसमें भगवान के शुभ चिंतक के रूप में कर्म किया जाए। जिस भक्त को भगवत भक्ति में विश्वास होता है वह विधि विधानों का ढंग से पालन कर इसे श्रद्धा के साथ करता है, उसे दिव्य जीवन का पद प्राप्त होता है। दूसरे प्रकार की शक्य भक्ति भगवान का शुभ चिंतक बनना है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान उपदेश देने वालों को
अपना सर्वाधिक प्रिय दास जानते हैं। जो भी व्यक्ति गीता के रहस्य का उपदेश सामान्य जनों को देता है, वह कृष्ण को इतना प्रिय होता है कि मानव समाज में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो भगवान के बारे में लोगों को उपदेश देना, ये भी एक सखा का कार्य है। महाभारत में द्रौपदी कहते हैं, हे गोविंद, आपकी प्रतिज्ञा है कि आपका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। इस कथन में विश्वास में करती हूँ, अतएव सभी प्रकार के कष्टों में मैं केवल आपके इस वचन का स्मरण करती हूँ और जीवन धारण किए रखती हूँ। तात्पर्य यह है कि द्रौपदी तथा उसके 5 पतियों को उनके सचेरे भाई दुर्योधन तथा अन्य लोगों ने घोर कष्ट दिया था। ये कष्ट इतने कठोर थे कि आजीवन ब्रह्मचारी तथा परम योद्धा भीष्मदेव तक इन उन कष्टों का स्मरण करके कभी कभी अश्रु बहाने लगते थे। अब समझ ही सकते कितने दुखी, अगर संसार की दृष्टि से देखा जाए तो। उन्हें सदैव आश्चर्य होता था कि यद्यपि पांचों पांडव धर्मात्मा हैं, द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी हैं, यद्यपि कृष्ण उनके मित्र हैं, तो भी उन्हें इतने घोर कष्ट सहने पड़ रहे हैं। हम तो इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं, और थोड़ा सा कष्ट आता है तो हमें लगता है कि हमारे जैसा कष्ट किसी को है नहीं। यद्यपि उनके कष्ट सामान्य नहीं थे, तथापि द्रौपदी हतोत्साही नहीं हुई। वे जानती थी चूंकि कृष्ण उनके मित्र हैं, अतएव अंततः वे उनकी रक्षा करेंगे। ऐसा ही कथन श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। हवि ऋषभ राज के पुत्र महाराज निमि को संबोधित करते, हे राजन, जो व्यक्ति परम पुरुष के चरण कमलों की सेवा से एक क्षण के लिए भी विमुख नहीं होता है, ऐसी सेवा से जिसके लिए इंद्र जैसे बड़े बड़े देवता लालयित रहते हैं और जिसका दृढ़ विश्वास रहता है कि इससे बढ़कर दूसरा पूज्य या वांछनीय कुछ नहीं है, वह प्रथम श्रेणी का भक्त कहलाता है। श्रील रूप गोस्वामी, जिस नवदीक्षित भक्त ने भगवान के लिए थोड़ा सा प्रेम विकसित कर लिया है, वह निश्चित रूप से ही भक्ति का अधिकारी हो सकता है। जब वह ऐसी भक्ति में दृढ़ता से स्थित हो जाता है तो आश्वस्त स्थिति उनकी भक्ति का अंग बन जाते हैं। तो नए भक्त भी हैं, उनको भी आशावान होना चाहिए कि वो भी भगवान की शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी यह पाया जाता है कि शुद्ध भक्त भगवान का विश्वास भाजन मित्र बनकर सेवा करने के निमित्त भगवान के मंदिर में लेट जाता है। भक्त के ऐसे मैत्रीपूर्ण आचरण को रागानुगा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि नियम अनुसार मंदिर में कोई लेट नहीं सकता, फिर भी भगवान का यह रागानुगा प्रेम सख्य भक्ति के अंतर्गत आता है। खास करके वृंदावन में जाएंगे तो ऐसे कई होंगे कि जो समझते हैं कि भगवान हमारे मित्र है, तो कभी मंदिर में ही वो लेट गए तो वहां पर आलस या ऐसा नहीं, नियम का विचार पर, क्योंकि भगवत प्रेम है तो वो उसको अपना घर ही समझते हैं, भगवान का घर और अपना घर समझते हैं। तो उस प्रकार का उनका आचरण भक्तिपूर्ण है, तो वो सख्य भक्ति का एक उदाहरण समझ सकते हैं। भगवान को सर्वस्व अर्पित करना, आत्मनिवेदन। पूर्ण आत्मनिवेदन के विषय में श्रीमद् भागवत में एक सुंदर वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान कहते हैं, जो पूर्णतया मेरे शरणागत हो चुका है, जिसने अन्य सारे कार्यों को पूरी तरह छोड़ दिया है, उसे इस जन्म में तथा अगले जन्म में मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा प्रदान किया जाता है। दूसरे शब्दों में, मैं आध्यात्मिक जीवन में अधिकाधिक अग्रसर होने में उसकी सहायता करना चाहता हूँ। ऐसा समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पहले ही शास्त्री शास्त्री यानी कि भगवान जैसा ऐश्वर्य, ब्रह्म के तुल्य ऐश्वर्य प्राप्त हो चुका है। ऐसी उत्कंठा है तो ऐसे ऐश्वर्य प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे ही समझना चाहिए। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है, जो ही कोई व्यक्ति कृष्ण का शरणागत बन जाता है, त्यों ही कृष्ण उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर उसे सारे पाप फलों से रक्षा करने की गारंटी प्रदान करते हैं। वे भीतर से आदेश भी देते हैं, जिससे भक्त को शीघ्र ही आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यह आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन कहलाता है। आत्मा की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप से की है। कभी कभी आत्मा को आत्मा कहा जाता है, तो कभी मन या शरीर कहा जाता है। आत्मा शब्द के विभिन्न अर्थ है। अतः पूर्ण आत्मसमर्पण का अर्थ है न केवल आत्मा के रूप में आत्मसमर्पण, अपितु भगवान की सेवा में अपना मन तथा शरीर, क्योंकि आत्मा का सब प्रकार के अर्थ है। तो आत्मसमर्पण का अर्थ है कि शरीर, मन, वाणी, इंद्रिया, सभी वस्तुएं भगवान की सेवा में लगाना। इस प्रसंग में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का एक सुंदर गीत है,
उन्होंने आत्मनिवेदन करते हुए कहा है, हे प्रभु, मेरा मन, मेरा घर बार, मेरा शरीर, मेरा सर्वस्व आपकी सेवा में अर्पित है। अब आप इनके साथ जैसा चाहे करें। आप हर वस्तु के परम स्वामी हैं, अतएव आप चाहे मुझे मारे या संरक्षण प्रदान करें, आपका सारा अधिकार प्राप्त है। मेरे पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है। तो आत्मसमर्पण में ये भावना फिर रहती नहीं कि मेरा कुछ है। यामुनाचार्य ने भगवान की स्तुति करते हुए इसी प्रकार के भाव को व्यक्त किया है। हे प्रभु, मैं किसी शरीर के भीतर मनुष्य या देवता जिस रूप में भी रहूं और जिस भी गुण से युक्त रहूं, उसकी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि ये शरीर प्रकृति के तीनों गुणों आनुषंगिक फल है और इन शरीरों का स्वामी मैं स्वयं आपको समर्पित करता हूं। तो मैं शरीर का स्वामी हूं, पर मैं उसी शरीर को आपको अर्पण करता हूं। हरि भक्ति विवेक में शरीर के समर्पण के विषय में एक कथन आता है। भक्त कहता है, हे प्रभु, जिस प्रकार कोई बिका हुआ पशु अपने पालन तथा निर्वाह के विषय में कुछ नहीं सोचता, जैसे पशु को बेच देते तो उसको चिंता नहीं होता है कहाँ पानी मिलेगा, खाना मिलेगा, जैसे मालिक जहां ले जाता है वहां हो जाता है। उसी प्रकार चूंकि मैंने अपना शरीर तथा आत्मा आपको समर्पित कर दिया है, अतएव अब मुझे अपने भरण पोषण की कोई चिंता नहीं है। मैं वो बिका हुआ पशु हूं, अब आप जैसे रखेंगे वैसे रहूंगा। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को अपने निजी या परिवार के भरण पोषण के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि कोई शरीर तथा आत्मा के वास्तविक रूप में समर्पित है, तो उसे सदैव याद रखना होगा कि उसकी एकमात्र चिंता भगवान की सेवा में लगे रहना है। तो भक्तों का विशेष चिंता होना चाहिए भगवत सेवा कैसे की जाए। अन्य वस्तुएं तो हम जानते हैं कि प्रारब्ध से प्राप्त होती है, और एक निष्ठ भक्त का भगवान स्वयं है, भरण पोषण और रक्षण करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि सख्य भक्ति एवं आत्मनिवेदन दो कठिन विधियां हैं, अतः भगवान के साथ ऐसे संबंध विरले ही देखे जाते हैं। केवल सिद्ध भक्त ही इन दोनों विधियों को सरलता से निभा सकता है। तात्पर्य यह है कि निष्ठावान भावमयी भक्ति में से मिश्रित समर्पण देख पाना दुर्लभ है। जब भक्ति मिश्रित होती है तब ये तो कठिन है देखना। मनुष्य को अपने आप को पूरी तरह भगवान की इच्छा पर छोड़ देना चाहे तो भगवान का सखा बनना, इवन दास बनना, ये भी बहुत उच्चतम स्थिति है। जैसे हनुमान जी है, अर्जुन है, ये पूर्ण रूप से उस भाव में है। प्रिय वस्तु अर्पित करना। श्रीमद् भागवत में उद्धव जी कहते हैं, हे कृष्ण, यदि कोई अपनी सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक प्रिय वस्तु मुझे अर्पित करता है तो उसे नित्य लाभ मिलेगा। अर्पित करना यानी कि या तो भगवान की सेवा में उसका प्रयोग करना, या भगवान के लिए ऐसी वस्तुओं का त्याग करना। जैसे मुझे कोई बहुत मीठा खाना पसंद है और मैं इच्छा करूं कि भगवान के लिए मैं चतुर्मास में 4 महीने अपनी इंद्रियों को संयमित करने के लिए इसका त्याग करता हूं, तो वहां पर भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि भगवान शास्त्रों में बताया है कि इस प्रकार के व्रत है व्यक्ति को मदद रूप होते हैं। तो भगवान को अर्पित करना या भगवान के लिए त्याग करना, तो उसको भगवान देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना। नारद पंचरात्र में एक कथन आता है, प्रभु की तुष्टि के लिए जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों में मनुष्य किस प्रकार कर्म करे। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति वास्तव में भक्ति में रत है, उसे सभी प्रकार के कर्म करने चाहे, शास्त्रों द्वारा बतलाए गए तथा जीविकोपार्जन के लिए। वापस मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो वहां नहीं बताया गया कि व्यक्ति को ज्ञान और कर्म को शून्य कर देना है। तो भक्ति में हमेशा जीविका उपार्जन के लिए ये करने वाले जो कर्म है उसकी अनुमति है। ऐसा नहीं कि जब भगवान को कोई से आत्मनिवेदन कर दिया जाए, समर्पण किया, तो वो अपनी आजीविका के लिए है भगवान के ऊपर, या कहें कि भगवान मुझे दे। हाँ, ऐसे भक्त है जो अकिंचन है, उस वृत्ति के है, जहाँ पर है वो बिना मांगे कोई उनको दे दे भिक्षा तो उसी को ग्रहण करते हैं, जैसे माधवेंद्रपुरी इत्यादि। तो प्राय जो गृहस्थ है उस व्यक्ति को है अपनी जीविका उपार्जन के लिए अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कार्य करने चाहिए। कई ऐसे ब्राह्मण भी थे पूर्व काल में कि जो किसी से मांगते नहीं थे। खेत में जो गिरे हुए कुछ अन्न के दाने हैं, या बाजार जो अन्न का होता है वहाँ गिरे हुए अन्न के दाने ग्रहण कर लेते थे। कुछ लोग भिक्षा मांगते थे, और प्राय जो
ब्राह्मण के अलावा जो वर्ण है वो अपना व्यवसाय करके ही, जैसे क्षत्रिय अपना कार्य करके, वैश्य अपना कार्य करके जीविका उपार्जन करते हैं। दूसरे शब्दों में भक्त न केवल शास्त्र विहित भक्ति कर्म करे, अपितु कृष्ण भावना रूप में रहते हुए अपने व्यावहारिक जीवन के भी कार्य करे। उदाहरण, यदि किसी भक्त के पास कोई बड़ा संस्थान या फैक्ट्री हो तो वह अपनी ऐसी भौतिक संपत्ति के लाभ को भगवान की सेवा में अर्पित कर सकता है। तो वैसे तो शास्त्र के अनुसार ही कार्य यानी कि वर्ण और आश्रम का कार्य है, परंतु आज के समय में कई भक्त जो हैं वो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, या फैक्ट्री आपकी है या आप फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उससे प्राप्त होने वाले भौतिक लाभ को भगवत सेवा में प्रयोग करने से व्यक्ति धीरे धीरे है ऐसी शरणागति को प्राप्त करता है। शरणागत होना हरि भक्ति विलास में आत्मसमर्पण के विषय में बताया गया है। हे प्रभु, जिस व्यक्ति ने आपकी शरण ग्रहण कर ली है, जिसे दृढ़ विश्वास है कि वह आपका है, जो मन वचन तथा शरीर से उसी तरह कार्य करता है, वही दिव्य आनंद का आस्वादन ले सकता है। इसको बृहद भागवत में भी बताया गया है। ममता, भगवान के प्रति ममता होना, कि जैसे अपने पुत्र पुत्री परिवार के प्रति ममता होती है, उसी प्रकार से भगवान के प्रति ममता होना कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, और इस प्रकार से व्यवहार होगा तो आसानी से व्यक्ति है भगवान का निरंतर स्मरण कर सकता है। नरसिंह पुराण में भगवान नरसिंह देव कहते हैं, जो कोई मुझसे प्रार्थना करता है कि और मेरी शरण में आ जाता है, भगवान को प्रार्थना करके उनके शरण में जाता है, वह मेरा प्रतिपाल्य हो जाता है, जैसे प्रहलाद हो गए, और मैं समस्त प्रकार के दुखों से उसे सदा बचा सकता हूँ। तो ये भगवान की प्रतिज्ञा है। तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना स्कंद पुराण में कहा गया है। मैं तुलसी वृक्ष को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि यह पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती है। इस वृक्ष के स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो जाता है। उसको नमस्कार तथा इस वृक्ष पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी का वृक्ष उगाता है, वह निश्चय ही भगवान कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दल भक्तिपूर्वक भगवान के चरणों में अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। तो ये भी क्रिया है, तुलसी या तुलसी के पत्ते, पर्ण और मंजरी है भगवान को अर्पित की जाती है। भोग में भी अर्पित की जाती है, भोग के अलावा भी भगवान के चरणों में उसको रखा जाता है। पर श्रीमती राधा रानी के चरणों में न रखकर उनके हाथ पे रखा जाता है। जो विष्णु तत्व है उनके चरणों में उसको रखा जा सकता है। देवताओं के को उनके चरणों में और नहीं रखा जाता है, या गुरु के चरणों में भी तुलसी नहीं रखा जाता है। भारत में सारे हिंदू, यहाँ तक कि जो वैष्णव नहीं भी हैं, वो तुलसी वृक्ष की सेवा करते हैं। बड़े बड़े शहरों में जहाँ तुलसी वृक्ष को रख पाना अत्यंत कठिन है, वहाँ पर भी ऐसे लोग बड़े यत्न के साथ तुलसी की सेवा करते हैं। वे इसे सींचते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि भक्ति में तुलसी वृक्ष की पूजा का अत्यधिक महत्व है। स्कंद पुराण में तुलसी विषय एक अन्य कथन मिलता है। तुलसी सभी प्रकार से कल्याणमय है। इसका आप दर्शन करें, स्पर्श करें, स्मरण करें, वंदन करें, प्रणाम करें, श्रवण करें, या इस वृक्ष के लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपयुक्त विधियों से तुलसी के संसर्ग में आता है, वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। तो इस प्रकार से तुलसी की विशेष महिमा बताई गई है, और इसीलिए घर में कई भक्त विचार करते हैं कि हम भगवान की मूर्ति स्थापित करें कि नहीं। इसमें तो योग्यता का विचार है, पर तुलसी का पौधा हर व्यक्ति अपने घर में रख सकता है, और तुलसी की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सरल तरीका है, आप नियमित रूप से तुलसी की सेवा करें, तुलसी के महिमा का गायन करें, तुलसी आरती सुबह शाम करें। घर में और जो है बच्चे या बाकी उनको भी तुलसी की सेवा में लगाए, तो ये भी भगवान को प्रसन्न करने वाला कार्य है, और बहुत सरल है। श्री विग्रह की सेवा की तरह उनको स्नान इत्यादि या वस्त्र बदलना इत्यादि नहीं रहता है। हालांकि हम उसके गमले के आजू बाजू जब आरती करते हैं तो वस्त्र इत्यादि धारण करवाते हैं, और उसकी सरल तरीके से आरती होती है। धूप, दीप और पुष्प इत्यादि के द्वारा उसकी आरती की जा सकती है। तो यहाँ पर हम पूरा करते हैं 11वां अध्याय। हरे कृष्ण।